प्रभु महान है, योग्य है। क्यों ना इस समय हम वचन की ओर जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु वक्त के लिए। परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, तेरी आत्मा यहां पर है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तेरे वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु, आप हमें अगुवाई कर प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन को सही कर। तो हमें सही रीति से चला, तो हमें सही रीति से अगुवाई कर। तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए प्रभु, और सच में प्रभु हम बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है प्रभु ये वचन तेरे स्वर्गीय सिंहासन से है, और परमेश्वर आप यहां पर बात कर प्रभु हर एक लोगों के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कितने लोग तैयार है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? क्यों ना एक दूसरे से कहे मैं तैयार हूं प्रभु का वचन को सुनने के लिए। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। उत्पत्ति के किताब में हम सुनते हैं, उत्पत्ति के किताब में अब्राहम के विषय में, कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू तेरे घर को छोड़ और तू एक ऐसे जगह पर जाना जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं, एक ऐसे स्थान पर जाना जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। उत्पत्ति का अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उससे बात किया और अब्राहम अपनी पत्नी को लेता है, अपने सारे चीजों को लेता है, अपने लोगों को लेता है, और बाइबल बताती है लौत को लेकर, जो उसका भांजा रहता है लौत, उसको लेकर वो बाहर निकलता है और जाता है बाहर उस देश के लिए जो परमेश्वर उसे दिखाने वाला है। 13वें अध्याय में, 12वें अध्याय में उसे बाहर निकलने को कहा। 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि लौत को प्रभु ने, अब्राहम को प्रभु ने आशीष किया, लौत भी आशीष को पाया, और लौत के भी भेड़ बढ़ने लगे, अब्राहम के भी भेड़ बढ़ने लगे। लौत के और अब्राहम के नौकरों का झगड़ा हुआ। किसका झगड़ा हुआ? एक दूसरे से बोलो, लौत और अब्राहम के नौकरों का झगड़ा हुआ, नौकरों का झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने पर अब्राहम ने लौत से कहा कि देखो हम दोनों रिश्तेदार हैं, हमें झगड़ा करना सही नहीं है, और वो भी इस चीजों के लिए। तू एक काम कर, तू चुन, तेरे को जहां जाना है तू चुन, और उसके बाद मैं चुनाव करूंगा। बाइबल बताती है लौत ने अपने नजर उठाई और देखा, और उसने देखा एक ऐसी जगह जहां पर बेहतरीन चीजें हो रही है, जहां पर अच्छी अच्छी बातें हो रही है। हम 10वां वचन पढ़ेंगे, 13वां अध्याय का 10वां वचन। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उपजाऊ देश को वो देखता है और अच्छे देश को देखता है, और लौत तय करता है कि उस देश में, उस जगह पर मुझे जाना है। और बाइबल बताती है कि वो अब्राहम को छोड़कर वहां पर निकलता है। आज जो मेरा वचन है, उस वचन को
बांटने से पहले या उस वचन को कहने से पहले मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड या थोड़ा सा आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि जो वचन है, जो प्रभु ने मुझसे बात किया है, वो सही रीति से आपके मन के अंदर, आपके दिलों के अंदर बैठ जाए। हालेलुया। पहली चीज जो प्रभु ने मुझसे बात किया है वो ये है कि संसार की चीजों के कारण प्रभु की उपस्थिति से दूर मत जाना। हालेलुया। संसार के चीजों के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, एक दूसरे से बोलो, दूर मत जाना। क्योंकि हम कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी हम चीजों को हासिल कर ले, हर एक चीजें हम यही छोड़कर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ अनंत काल तक रहेगी। हालेलुया। लौत ने क्या किया? लौत ने देखा कि अच्छी जगह है, अच्छा सारा चीज है, दूध मध बहता है, सारी चीजें बेहतर हो रही है, और उसने क्या किया? वो अब्राहम को छोड़कर लौत के साथ जुड़ गया, लौत के साथ चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां प्रभु की उपस्थिति है हमें वहां रहना है। हालेलुया। जहां प्रभु की उपस्थिति है हमें वहां रहना है। क्या फायदा है मेरा वहां रहकर? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मैं संसार में जाता हूं, संसार में इतने धन दौलत है, संडे को इतना सारा चीज मैं कर सकता हूं, मैं ये सीख सकता हूं, मैं वो सीख सकता हूं, ये काम कर सकता हूं, वो काम कर सकता हूं, थोड़े पैसे मिलेंगे, थोड़े ये मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को जब आप समय दोगे, परमेश्वर के लिए जब आप आगे आओगे, प्रभु की उपस्थिति के अंदर आओगे, परमेश्वर सोमवार से लेकर शनिवार आपको इतना आशीष करेगा कि आपको संडे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु इतना आशीष करेगा, और प्रभु हमारा आशीष करने वाला परमेश्वर है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु हमारा आशीष करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि लौत चला गया, और लौत चला जाकर कहां पे गया? वो सदम और गोमर नामक जगह पर गया और वहां जाकर रहने लगा। 14वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब हम 14वां अध्याय में जाते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कि उस देश के ऊपर आक्रमण हुआ और लौत को गुलामगिरी में लेकर जाया गया, लौत को बंधन में लेकर जाया गया। जब आप संसार में जाओगे आप बंधन में पड़ जाओगे। हालेलुया। आप बंधन में पड़ जाओगे। आपको समझना, सोचना जरूरी है कि मैं कहां जा रहा हूं। क्या आप आजादी में जीना चाहते हो कि बंधन में जीना चाहते हो? परमेश्वर आपको आजादी देगा, लेकिन संसार आपको बंधन ले आएगा। हालेलुया। लौत बंधन में गिर गया, लौत बंधन में हो गया, और फिर बाद में बताती है 14वां अध्याय का वचन 14 हम पढ़ते हैं। 14वां अध्याय का वचन 14। यह सुनकर कौन सुना? ये अब्राहम। बोलो, अब्राहम ने सुना। क्या सुना? कि उसका भांजा लौत जो उसको छोड़कर गया था, अब जाकर बंधन में पड़ गया है। अब जाकर दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण किया है, उसको गुलामगिरी में लेकर गया है। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित और युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। कहां, कितने लोगों को लेकर गया वो? 300। बोलो, 318 लोगों को लेकर वो लौत को छुड़ाने गया। एक दूसरे से बोलो, 318 लोगों को लेकर लौत को छुड़ाने गया। हालेलुया। 318 लोगों को लेकर लौत को छुड़ाने गया। मैं जब ये वचन प्रभु मुझे बात कर रहा था, जब ये वचन परमेश्वर मुझे दे रहा था,
तब मैं परमेश्वर से विचार में था, परमेश्वर से प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये 318 लोग क्या है? 318 लोग क्या है ये? तब परमेश्वर ने मुझसे बात किया, कुछ बताया, कुछ रहस्य की बात है। कितने लोग रहस्य को सुनना चाहते हैं? रहस्य को सुनना चाहते हैं? हालेलुया। तो रहस्य की बातें सुनो। यहां पर हिब्रानी भाषा में, सुनो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। हिब्रानी भाषा में जैसे हमारी हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, हर भाषा में नंबर्स है 1 2 3 4 5 बराबर। हिंदी में 1 2 3, मराठी में भी 1 2 3 ऐसे नंबर है ना? वैसे हिब्रानी भाषा में भी नंबर्स है 1 2 3 4, हर हिब्रा उसमें नंबर है। लेकिन हिब्रानी भाषा में एक और खास बात है, नंबरों की एक खास बात है। हर नंबर एक अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? अक्षर को दर्शाता है। थैंक यू सिस्टर। हर नंबर एक अक्षर को दर्शाता है। हमारे हिंदी और इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है ना? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हिब्रानी भाषा में हर नंबर एक अक्षर को दर्शाता है। हालेलुया। और जब हम 318 नंबर को गिनते हैं, उसके बाजू में जब हम अक्षर को जोड़ते हैं, लगाते हैं, हिब्रू के अक्षर को लगाते हैं, हिब्रानी भाषा के अक्षर को लगाते हैं, तो उसका मतलब बनता है परमेश्वर की सहायता। 318 नंबर को जब हम हिब्रू भाषा के अक्षर के साथ जोड़ते हैं, तो उसका मतलब क्या बनता है? परमेश्वर की सहायता। एक दूसरे से बोलो, परमेश्वर की सहायता। हालेलुया। हमारा सहायक कौन है? कौन है हमारे सहायक? बोलो पवित्र आत्मा। एक दूसरे से बोलो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हालेलुया। तो जब हम इस बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को कि लौत बंधन में था और अब्राहम उसे 318 लोगों को लेकर छुड़ाने गया, जब हम बाइबल की ओर से या आत्मिक रूप से इसको समझने की कोशिश करें, तो यह है कि हम बंधन में थे और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आया हमें छुड़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बंधन से छुटकारा पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकता है। आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है हर एक बंधन से छुटकारा पाने के लिए। बोलो, पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के आप बंधन से छुटकारा नहीं पा सकते हो। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। आमीन। और परमेश्वर ने मदद किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो लौत को बंधन से छुड़ाकर लेकर आ गए। बाइबल बताती है अब्राहम ने लौत को बाहर निकाला, अब्राहम ने उसे छुड़ाया, और बाहर निकालने के बाद, उसे छुड़ाने के बाद सदोम का राजा अब्राहम के पास आता है। 14वां वचन, 14वां अध्याय 22 वचन हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और... एक मिनट, 21 वचन से पढ़ो, 21 से पढ़ो पहले। तब सदोम के राजा ने अभी उसने मदद किया था सदोम के राजा को सारे लोगों को छुड़ाने के लिए, और उसने छुड़ाया। तब सदोम का राजा, बाइबल बताती है, खुश हो गया और अब्राहम के पास आया। अब्राहम के पास आकर क्या कहता है वो? प्राणियों को तो मुझे दे। नहीं, वापस पढ़। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, गिव मी द पीपल, वो लोग मुझे दे।
प्राणियों को तो मुझे दे और हाँ। धन को अपने पास रख। तू क्या कर, तेरे पास जो 318 लोग हैं वो मुझे दे दे और धन को तेरे पास रख। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करोगे, लोग आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि जो तुम्हारे अंदर है वो मुझे चाहिए। हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर है वो मुझे चाहिए, मैं ऐसा ही नहीं जाऊंगा। सदोम के राजा ने वो 318 लोगों को देखा, उसने बोला वो मुझे चाहिए, तू धन दौलत ले ले। इस पर अब्राहम का जवाब क्या है, देखिए अब्राहम क्या बोलता है। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ उसकी यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत न तो मैं एक सूत, और न जूती का बंधन, न जूती का बंधन यानी कि शूलेस, ना कोई और वस्तु लूंगा, ना कोई और मैं वस्तु लूंगा। हालेलुया। अब्राहम जानता था कि मेरे जो अंदर है वो किसी भी दुनिया की चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। आपको ये समझना जरूरी है, आपके अंदर जो है वो दुनिया की चीजों से बढ़कर है। दुनिया की कोई भी चीज उसकी तुलना नहीं कर सकती थी। पवित्र आत्मा यीशु मसीह जो आपको मिला है वो दुनिया के हर एक चीजों से बढ़कर है। दुनिया उसके द्वारा है, वो दुनिया के द्वारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? हाँ या ना बोलो, समझ में आई? अब वचन सुनो, अब वचन सुनो। हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? 15वां अध्याय का पहला वचन। इन बातों के पश्चात, इन बातों के पश्चात मतलब ये सारी घटना हुई, ये सारी बातें हुई, वो बाहर निकला, लौत अलग हो गया, लौत बंधन में गया, लौत को छुड़ाया। सदोम का राजा उसे बख्शीश दे रहा था, उसे सारा धन दौलत दे रहा था, सब कुछ दे रहा था, लेकिन उसने इनकार किया। बाइबल बताती है इन सारी बातों के बाद यहोवा का यह वचन, यहोवा का वचन उसके पास आता है। किसके पास आता है? बोलो, अब्राहम के पास यहोवा का वचन आता है। अब्राम के पास यहोवा का वचन, जोर से बोलिए, अब्राहम के पास यहोवा का वचन आता है। अब्राम के पास। मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, आज प्रभु आप लोग से बात करने वाला है। हालेलुया। तो यहोवा का यह वचन, यहोवा का यह वचन हाँ। दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, हे अब्राहम, मत डर, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरी ढाल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। इतना सब कुछ अब्राहम ने किया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर को अब्राहम के पास आना पड़ा यह बोलने के लिए कि मत डर अब्राहम, मैं तेरा प्रतिफल हूं, मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर इस कलीसिया से, इस कलीसिया के लोगों से यही कह रहा है, मत डर, मैं तेरा पुरस्कार हूं। अब तक जो भी तूने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तेरा पुरस्कार बनकर तेरे पास आया हूं। हालेलुया। बोलो, प्रभु मेरा पुरस्कार है। जोर से कहिए, आसमान की तरफ देखकर कहिए, प्रभु मेरा पुरस्कार है। हालेलुया। प्रभु आपका पुरस्कार है। मैन, प्रभु क्या बोलता है कि मैं तेरा पुरस्कार हूं। मैं तुझे, देखो
यहां पर ना आप शब्दों को समझो, जो शब्द परमेश्वर बात करता है। ये नहीं कहता है अब्राहम से, अब्राहम मैं तुझे पुरस्कार दूंगा, ये नहीं बोलता है। क्या बोलता है? मैं तेरा पुरस्कार हूं, जो भी तूने किया है उसके लिए मैं तेरा क्या बन गया हूं? पुरस्कार बन गया हूं। मैं तेरा ऐसा पुरस्कार बन गया हूं कि तू घर पे लेकर जा सकता है मुझे। हालेलुया। तू घर पे लेकर जा सकता है, तू रख सकता है, और लोग देखेंगे कि ये तुझे कैसे मिला, तो तू बोल सकता है क्योंकि परमेश्वर मेरा पुरस्कार है। देखो कितना अच्छा शब्द परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। लेकिन अब्राहम देखो यहां पर क्या बोलता है। अब्राम ने कहा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ मैं तो निर्वंश हूं, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा। अभी वो क्या बोलता है देखो, अब्राहम क्या, परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, अब्राहम मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया। मतलब मैं तेरे लिए हूं, तू जो चाहेगा, क्योंकि मैं तेरे पास हूं, तू जो चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। लेकिन अब्राहम का शब्द क्या है? अब्राहम बोलता है, क्या परमेश्वर, मैं तो, मेरे पास तो बच्चा ही नहीं है, मेरा घर का मालिक तो मेरा नौकर बनने वाला है क्योंकि उसके पास बच्चा है। पढ़ ध्यान से, ठीक से पढ़। मैं तो निर्वंश हूँ मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा। ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या, देखो क्या बोलता है, तू मुझे क्या देगा? प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरा पुरस्कार। वो बोलता है, मेरे पास तो बच्चा ही नहीं है परमेश्वर, मेरा घर का सारा संपत्ति मेरा नौकर जो है वो देखने वाला है, तू मुझे क्या देने वाला है? हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग के ये शब्द है, इतने साल हो गया मैं कलीसिया में आकर, परमेश्वर मेरे को क्या मिला है? इतने साल से मैं हर संडे कलीसिया में जाता हूं, मुझे क्या मिला है? मैं अभी भी गरीबी में हूं, मैं अभी भी इसमें हूं। परमेश्वर आपसे बोलता है, मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया। हम बोलते हैं, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली है अभी तक, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिला है, मेरा अच्छा बिजनेस नहीं बढ़ा है आगे, मेरे को अभी अगर कोई जिसको बच्चा नहीं हो बोलता है मेरे को बच्चा नहीं हुआ है, मैं ये प्रॉब्लम में हूं, मैं ये प्रॉब्लम में हूं। लेकिन प्रभु बोलता है, बेटा बेटी मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया। ये क्या तू छोटी मोटी चीजों के ऊपर बैठी है? क्या तू छोटी मोटी चीजों के ऊपर बैठी है? मैं तेरा पुरस्कार हूं। अगर मैं हूं तो तेरे पास सब कुछ है, अगर मैं नहीं तो तेरे पास कुछ भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सोचो जरा, एक विचार करो। अचानक से आपको पता चल जाए कि आप भी अंबानी के कोई रिश्तेदार हो, या बिरला के, या टाटा के, या जिंदाल के, जो भी इस दुनिया में बड़े व्यक्ति हैं, आपको ये पता चल जाए कि आप उसके बेटा बेटी हो, आप उसके रिश्तेदार हो, और अचानक से गाड़ी आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, रमेश हमें अभी पता चला कि तू हमारा फैमिली मेंबर है, तो आ जा तू। तो अब मेरे को एक बात बताओ, रमेश क्या ये बोलेगा, अरे क्या, छोड़ उसको, मेरा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है, मेरे को तो अभी मच्छर मारने के लिए है नहीं, क्या मैं तेरा इसको ये करूं? यार रमेश क्या करेगा रमेश? वो जो कपड़े में रहेगा उसी कपड़े में बोले अब भी आता हूं मैं, क्योंकि उसे पता है जो भी उसका है वो मेरा है, क्योंकि वो मेरा पुरस्कार बन चुका है। हालेलुया।
लेकिन अब्राहम यहां पर अभी भी संसार की चीजों के ऊपर मन लगाकर बैठा था, संसार की बातों के ऊपर मन लगाकर बैठा था। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने प्रभु को अपनाया उस दिन परमेश्वर आपका पुरस्कार बन गया है। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु को अपनाया, प्रभु आपका पुरस्कार बन गया है। परमेश्वर कहता है मैं तेरा पुरस्कार हूं, जो भी मेरा है इस दुनिया की हर धन दौलत मैं तुझे दूंगा, हर चीजें मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा पुरस्कार हूं। मत डर तू। हम कई बार चिंता करते हैं, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये कैसे प्रॉब्लम होगा, वो कैसे चीजें सॉल्व होगी। प्रभु कहता है तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा, मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरा पुरस्कार हूं। फिर क्या कहता है आगे वचन। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तू वंश नहीं दिया। मुझे तो तू वंश नहीं दिया। देखो, अभी भी वो वही बातें कर रहा है, मुझे तो तू वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक नया जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का बस पता है, अब्राहम अपने तंबू में बैठा हुआ था। सुनो इधर, मैं आपको करके बता रहा हूं। अपने तंबू में बैठा हुआ था, देखो इधर ध्यान से। और परमेश्वर का वचन आता है, सारा चीज किया उसने, लौत को ये किया वो किया, और प्रभु का वचन आता है। प्रभु का वचन आकर क्या कहता है? कहता है मैं तेरा पुरस्कार हूं, मत डर, मैं तेरा पुरस्कार हूं। अब्राहम, तू क्या देगा मुझे? तू क्या मेरी पुरस्कार? मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास चीजें नहीं है, मेरे पास मेरा नौकर ही मेरा घर का वारिस बनने वाला है, कुछ नहीं है। अगर आप वचन को सही रीति से पढ़ते हैं यहां पर, तो बाइबल बताती है परमेश्वर उसे बाहर ले गया, हाथ पकड़ के। इधर बैठ। अब्राहम बैठा है, किधर बैठा है? बोलो तंबू में बैठा है। बोलो तंबू में बैठा है, अपने घर में बैठा है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर में बैठकर यही बोल रहे हैं, मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूं, मैं पास नहीं होने वाला हूं, मेरी शादी नहीं होने वाली है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं होने वाले, मेरे को नौकरी नहीं लगने वाली। यही सब है, घर में बैठकर बोल रहे हैं। पर बाइबल बताती है परमेश्वर उसको बाहर लाया। किधर लाया? किसके बाहर लाया? बोलो तंबू के बाहर लाया। तंबू के बाहर लाया। पढ़ क्या लिखा है? पढ़, ध्यान से पढ़ो। और उसने उसको बाहर ले जाके और कहा, उसने उसे बाहर ले जाके कहा, बाहर ले जाके कहा। जब तक आप अंदर हो आपको बस छत दिखाई देगा, प्रभु की योजना नहीं दिखाई देगी। हालेलुया। प्रभु की योजना देखने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। पिछले संडे हमने सुना था हमें अंदर जाना पड़ेगा। ये संडे हम क्या सुन रहे हैं? बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप लोग? सही होने के लिए बोलो अंदर जाओ। योजना देखने के लिए बाहर आओ। हालेलुया, हालेलुया। कहां से बाहर आना है? अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने विचार से, अपने सारे जो चीजें हैं उससे। क्योंकि आपकी सोच सिर्फ आपके पास जो चीजें हैं उसी तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तेरा पुरस्कार हूं, मेरी सोच तेरे पास जो चीजें हैं उससे नहीं, लेकिन मेरी सोच मेरे पास जो चीजें हैं उसके द्वारा होती है। हालेलुया।
हालेलुया। आपको प्रभु की सोच को समझने के लिए देखो, अब्राहम को बाहर निकाला, बोलो अब्राहम को बाहर निकाला, और बाहर निकालकर क्या कहता है परमेश्वर? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या दिखाया उसे? आकाश को दिखाया, बोलो आकाश को दिखाया। घर में जब तक बैठा था, तंबू में था, आकाश दिख रहा था, आकाश दिख रहा था। तंबू में जब तक बैठा था, वो एक बच्चे के लिए बोल रहा था, मेरे को एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे, एक बच्चा दे दे। प्रभु ने बोला तू बाहर निकल, और जब वो बाहर निकला, परमेश्वर ने बोला आसमान को देख, जो भी ये तारे को गिनेगा वो तेरे जनरेशन को गिनेगा, तेरी पीढ़ी को गिनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे सोच से नहीं होती है, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के सोच से होती है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि ये कैसा होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये समस्या से मैं दूर होऊंगा कि नहीं दूर होऊंगा, इतना कर्जा है, मैं कभी बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सोच सिर्फ तंबू तक है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मेरी सोच से मैं दूर हटता हूं, अब मैं परमेश्वर की सोच की ओर नजर लगाता हूं, क्योंकि मेरा तंबू तो एक ही चीजों पर निर्भर है, मेरी सोच एक ही चीजों पर निर्भर है। लेकिन जब मैं आसमान की ओर देखूंगा, जब प्रभु मैं तेरी ओर देखूंगा, तो तेरी सोच पूरी कायनात को भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसके साथ कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे से बोलो, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। आप विचार नहीं कर सकते, आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं मेरी सोच से काम कर रहा हूं। तेरा समझ, हमारी बातें सिर्फ तंबू तक है। इसलिए प्रभु कहता है तुझे अगर मेरी अलौकिक चीजों को देखना है, मेरे दर्शन को देखना है, तो तंबू से बाहर ना आना पड़ेगा। हालेलुया। तंबू से बाहर आने का मतलब क्या है? हमारे शरीर से द्वारा नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा देखने को शुरुआत करना पड़ेगा। किसके द्वारा देखने को शुरुआत करना पड़ेगा? आत्मा के द्वारा। यहां पर आगे पढ़ो क्या लिखा है, और उसको क्या कहा परमेश्वर ने? आकाश की ओर दृष्टि करके हाँ। तारांगण को गिन। हाँ। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। 6वां वचन, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखो बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने तुरंत इस बात को लिया और उसके धार्मिकता के साथ जोड़ दिया, उसके जीवन में उस बात को जोड़ दिया। प्रियो, हमारे जीवन में वो धार्मिकता की बातें कब जुड़ेगी? जब हम नहीं देखे हुई बातों पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। कल चलकर रोहित को कोई बोलेगा कि परमेश्वर तुझे आशीष करने वाला है, अगर उसने विश्वास किया उस बात पर, तो उसके जीवन में वो बातें होंगी। लेकिन अगर उसने छोड़ दिया तो नहीं होंगी। हर एक चीजें हमारे विश्वास पे आधारित है। बोलो, हर एक चीजें हमारे विश्वास पे आधारित है। आप विश्वास करते हो और विश्वास के द्वारा आपको उसको लेना है, और जब हम विश्वास के द्वारा उन बातों को लेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे धार्मिकता के अंदर जोड़ दूंगा। हालेलुया। क्यों धार्मिकता के अंदर जोड़ दूंगा? इसलिए धार्मिकता के अंदर जोड़ दूंगा क्योंकि उस व्यक्ति ने, जब उसके पास नहीं था, तब उस व्यक्ति ने विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप भले ही आज आपके पास घर ना हो, लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे घर देने वाला है।
हालेलुया। भले ही आपके पास नौकरी ना हो, लेकिन हर दिन उठकर ये क्लेम करो, परमेश्वर तूने मुझे ₹1,00,000 की नौकरी दे दी है। आप बोलेंगे मैं 10,000 भी नहीं पढ़ा हूं। आपका क्वालिफिकेशन आपको ऊपर नहीं लाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको ऊपर लाने वाला है। हालेलुया। बोलो, प्रभु का आत्मा ऊपर लाने वाला है। प्रभु का आत्मा आपको ऊपर लाने वाला है। आप बोलोगे कैसे? मैंने विरार में घर लिया था और मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मुंबई में मैं ले पाऊंगा करके। साउथ मुंबई में, वो भी कभी मेरे समझ से, कभी मेरे इसमें कभी है नहीं, लेकिन प्रभु के समझ में था और प्रभु ने उस घर से मुझे इस घर में लेकर आया। कैसे ला? आज जब मैं सोचता हूं कैसे लाया, तो मुझे भी समझ नहीं आता है कैसे हुआ, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, आप भी अचंभित रह जाएंगे जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। आप अचंभित रह जाएंगे, आप सोचेंगे ये कैसे हो गया। आपके बच्चे अगर पढ़ते नहीं है तो विश्वास से प्रार्थना करो कि मेरा बच्चा आज से पढ़ाई करने को चालू करेगा, मेरा बच्चा फर्स्ट रैंक लाने को करेगा, मेरा बच्चा अच्छा तरीके से रहेगा। ये जब आप विश्वास में करोगे ना, आप बदलाव देखोगे। और फिर एक दिन आपका बेटा, आपकी बेटी आपके सामने रिजल्ट लेकर आकर बोलेगा, और आप देखेंगे रिजल्ट, बोलेंगे अरे तू फर्स्ट आ गया, कैसे? तब बोलेंगे प्रभु का आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और बच्चों, प्रभु का आत्मा के द्वारा बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई नहीं करने का, पढ़ाई भी चाहिए साथ में। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करेगा। कितने लोग प्रभु को अपना पुरस्कार बनाना चाहते हैं? परमेश्वर, और आप लोग बनाना चाहते हो, लेकिन एक खुशखबरी की बात है, वो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी आपका पुरस्कार है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु मेरा पुरस्कार है, मेरा पुरस्कार है। हालेलुया। हालेलुया। वो ऑलरेडी पुरस्कार है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी तुम्हारा पुरस्कार है। जब आपने प्रभु को अपनाया, ऑलरेडी वो पुरस्कार आ गया है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। और पुरस्कार के अंदर हर एक चीजें है। आपका घर उस पुरस्कार में छुपा हुआ है। बोलो, मेरा घर उस पुरस्कार में है। बोलो, जोर से बोलो, मेरा घर उस पुरस्कार में है, मेरा रिश्ता उस पुरस्कार में है, मेरी लड़की उस पुरस्कार। जो शादीशुदा नहीं है, जो लड़की देख रहे उन लोग ही बोलना, जो मेरा रिश्ता, लड़की का रिश्ता उस पुरस्कार में है, मेरा लड़के का रिश्ता उस पुरस्कार में है। हालेलुया। मेरी अच्छी नौकरी उस पुरस्कार, बोलो अच्छी नौकरी उस पुरस्कार में है, मेरा अच्छा संबंध उस पुरस्कार में है। हालेलुया। आपको क्या करना है? बोलो, मेरे को बस लेना है। बोलो, मेरे को लेना है। बोलो, मेरा नौकरी आएगी यीशु के नाम से। अरे आसमान की तरफ देखकर बोलो रे, कुछ विश्वास में डिक्लेरेशन कर रहे हैं हम लोग, डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो विश्वास में करो। बोलो, अच्छी नौकरी आएगी यीशु के नाम से, अच्छा आशीष आएगा यीशु के नाम से। 2023 में मैं जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है, मैं बदल जाएगा यीशु के नाम से, मैं बदल जाएगा यीशु के नाम से। ये कलीसिया है जैसा है वैसा नहीं रहेगी, ये कलीसिया बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 जब हमारा पुरस्कार यीशु है तो हमें डरना है, क्योंकि यीशु खुद कहता है, मत डर, मैं तेरा पुरस्कार हूं, चिंता मत करो। एक बगल के व्यक्ति से बोलो, चिंता मत कर। कोनी मार के बोल, कोनी मार कर बोल, कोनी मार और बोल, चिंता मत कर। हालेलुया। चिंता मत कर। मेरा राशन कहां से आएगा? बोलो, प्रभु मेरा पुरस्कार है, सभी राशन को लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने लोग कोविड के टाइम पर मैंने कई सारे गवाही सुना, मैंने विश्वासी लोगों के अंदर कि कोविड में लोग
नए नए चीजों की खरीदी कर रहे। लोग कोविड के टाइम पे पैसे बचाते हैं, लेकिन नए लोग की गवाही ऐसी थी कलीसियाओं में कि लोग नए नए चीजों की खरीदी कर रहे थे। हाँ, हालेलुया। लोगों की नौकरी जा रही थी, लेकिन लोगों की नौकरियां लग रही थी कोविड के टाइम पर यीशु के नाम से, जो विश्वासी लोग थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा पुरस्कार कौन है? यीशु है। हालेलुया। आप घर पे जाते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, खाना बनाते वक्त, खेल कूद करते वक्त आपको एक ही चीज बोलना है, प्रभु तू मेरा पुरस्कार है, मुझे कोई चीजों की कमी नहीं है, हर चीजें तू मुझे उपलब्ध करा कर देगा। बिजनेस नहीं आ रहा है तो बोलो प्रभु तू मेरा पुरस्कार है, बिजनेस आने वाला है। हालेलुया। घर में पति झगड़ा कर रहा है, प्रभु तू मेरा पुरस्कार है, मेरा पति सही होने वाला है। हालेलुया। बीवी सुना रही है, बोलो प्रभु तू मेरा पुरस्कार है, मुझे सही होना जरूरी है। हालेलुया। बीवी को नहीं सही होना है, पतियों को सही होना है। हालेलुया। हमारा पुरस्कार कौन है? यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह है तो सब कुछ है। हालेलुया। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए यीशु। और सच में तू योग्य है, सच में तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। प्रभु तू मेरा पुरस्कार है प्रभु, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तू मुझे सब कुछ उपलब्ध कराता है परमेश्वर। और परमेश्वर तू मेरे जीवन में कार्य करेगा करके मेरा विश्वास है परमेश्वर। तू मेरे जीवन में हर एक चीजों को बेहतर करेगा करके मेरा विश्वास है, क्योंकि तू मुझे बाहर ले जाता है, मेरी सोच को बदलता है परमेश्वर। और सच में प्रभु तू मुझे तेरे सोच के अनुसार मेरे जीवन में आशीष करता है। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।